हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। मेरा नाम है अंकित सिंगल और हमारा आज का टॉपिक है इंडियन मार्केट क्यों गिर रहा है। इस वीडियो को हम मोटा मोटा 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे। मार्केट में क्या हो रहा है, दूसरा ऐसा क्यों हो रहा है और लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था। ये वीडियो सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, इसको सेव कर लो, बाद में आके देख लेना। और जो लोग स्टॉक टिप्स के लिए आए हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। आप किसी और दूसरे चैनल पे जा सकते हो। मोटा मोटा ये वीडियो 10 से 15 मिनट की हो सकती है। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टफ टाइम में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मेन रीज़न है इंडिया एज ए इकोनॉमी, हम इकोनॉमिक स्लो डाउन टर्न में चल रहे हैं। आपको मार्केट में बहुत सारे रीजन मिलेंगे, वो सब डिस्कस करेंगे, पर मोटा मोटा यही है, इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक साइक्लिकल डाउन टर्न में चल रही है और फ्री मार्केट ऐसे ही काम करते हैं। अगर आप देखोगे, निफ्टी की जो अर्निंग है वो 30 से 5 पे हो गई है। ये स्टीपेस्ट यानी कि सबसे तेज़ी से ऐसा हुआ है। अगर आप जो 2008-9 के आसपास लेहमैन ब्रदर क्राइसिस आया था और कोविड को छोड़ के, ठीक, इसलिए अगर आप देखोगे इंडियन मार्केट पिछले 4-5 महीने से लगातार नेगेटिव में बंद हो रहा है। ये कब तक चलेगा, देखो, इसका कोई नहीं बता सकता ये कब तक चलेगा। जो भी बोल रहा है कि निफ्टी के लेवल ये हो जाएंगे, ये बढ़ जाएगा, 3 महीने बाद होगा, 6 महीने, ये सब अटकलबाजी लगा रहे हैं। आप 10 चीज़ें पूछोगे, उसमें से एक चीज़ किसी न किसी की सही हो जाएगी, इसका कोई नहीं बता सकता। ये तभी चलेगा जब कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ आएंगी। स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग इसको परफेक्ट स्टॉर्म भी बोलते हैं। और ऐसा मार्केट और ऐसे केस में जो मार्केट होता है ना, वो धीरे धीरे नीचे आता है और ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, ऐसे टाइम में स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना में सबसे टफ होता है। और या आप कह सकते हैं कि ऐसे टाइम में स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसको ऐसे आप कंपेयर करके देखो। जब कोविड में मार्केट गिरा था, ठीक है, मार्केट ठक से गिरा और फट से उठ गया था। ठीक है, तुम्हारा मोटा मोटा 2-3-4 महीने की अप एंड डाउन हुआ। सेम चीज़ इलेक्शन के टाइम में हुई थी। इलेक्शन में क्या हुआ था, 1-2 दिन में ही मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, 12 से 14% का डिफरेंस आया था। ठीक है, पर आप अभी देखोगे तो पिछले 5 महीने से लगातार मार्केट ड्रिफ्ट मार रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो प्राइस करेक्शन भी हो रहा है, वैल्यू करेक्शन भी हो रहा है, टाइम करेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, क्योंकि इन्वेस्टर को चाहिए होता है कि पोर्टफोलियो भाई बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, और यहाँ पे लगातार कहते हैं नेगेटिव हो रहा है। ऐसे ही इसी को कहते हैं कि ऐसे ही टाइम पे जो पैसा है वो क्या कहते हैं, इनएक्सपीरियंस बंदे के पास से पेशेंस बंदे के पास ट्रांसफ़र होता है। जो एक इनएक्सपीरियंस बंदे होते हैं वो एक्सपीरियंस लेके निकलते हैं, और जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं वो पैसा लेके निकलते हैं। आप अब ऐसा क्यों हुआ, देख सीधी सीधी बात है, कोविड के बाद 3 साल मार्केट बढ़िया चला। जीडीपी की हमारी जो ग्रोथ है मोटा मोटा 3-4 साल, ठीक है, 21, 22, 23, 24 जीडीपी ग्रोथ हमारी 7% के आसपास रही, और जो हमारी अर्निंग ग्रोथ थी वो 20% से ज़्यादा चलती रही। एंड उसी वजह से स्टॉक मार्केट में रैली होती रही। और कैपेक्स भी दबा के हुआ। जिस सेक्टर में कैपेक्स हुआ, आई थिंक रेलवे था, डिफेंस था, रोड्स थे, वो भागे भी, पीएसयू सेक्टर्स। ठीक, अब समझते हैं कि भाई रीजंस क्या हैं, गिर क्यों रहा है। तो मैं आपको जो भी 10-12 रीज़न है सब बता देता हूँ, और इसी वजह से इसको परफेक्ट स्टॉर्म बोलते हैं। पहली बात, कंपनी की अर्निंग ग्रोथ नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरी बात, मिली जुली सरकार है। ठीक, तो गवर्नमेंट कैपेक्स नहीं कर रही है, ये आप बजट में देख सकते हो। इंडिया में कंजम्पशन का स्लो डाउन चल रहा है। इसको कैसे देखोगे आप, डीमार्ट की सेल्स देख लो।
ठीक है। वो कहते हैं वहाँ से देख सकते हो आप, जो नेस्ले का सीईओ है, ठीक है, उसके स्टेटमेंट सुन सकते हो, तो वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा। आप कहते हैं जो आपकी गाड़ियाँ होती, गाड़ी की इन्वेंट्री ज़्यादा है, आप वहाँ से भी मालूम कर सकते हो। इस वक्त टैक्सेस सबसे ज़्यादा हैं इंडिया में, डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी। ऑफ कोर्स इस बार थोड़ा रिलेक्शन दिया गया है, पर मोटा मोटा ये अभी बजट में आया, उससे पहले आप देखो तो टैक्सेस सबसे ज़्यादा है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा ही है, ठीक है। इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है इस वक्त मार्केट में। इंटरेस्ट रेट हाई है। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो प्राइवेट कैपेक्स भी नहीं हो पा रहा, ठीक है। प्राइवेट कैपेक्स कब होता है, यानी कि प्राइवेट कैपेक्स का मतलब होता है जब रिलायंस जैसी कंपनीज, अदानी जैसी कंपनीज भर भर के कहते हैं या तो चीज़ एक्वायर करती है या इन्वेस्ट करती हैं, वो तब होता है जब उनको कहते हैं लोन सस्ता मिलेगा। अभी लोन भी सस्ता नहीं मिल पा रहा है। आप इसको पर्सनल लाइफ में जा के देखो कि कोविड के आसपास इंटरेस्ट रेट कितना था, आपको होम लोन मिल रहा था, और अभी कितना मिल रहा है, उससे आपको डिफरेंस मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब एफआईआई भी माल बेच रहे हैं। एफआईआई माल क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि भैया इंडियन मार्केट्स में वैल्यूएशन ज़्यादा हाई है, ठीक है। इंडियन मार्केट में वैल्यूएशन हाई है, ये कैसे मालूम चलेगा वो आप ऐसे देख सकते हो कि जो आपका लार्ज कैप है, मिड कैप है और स्मॉल कैप है, उसकी एवरेज पी कितनी होती है 10 साल में देख लो, और अभी कितनी चल रही है। इसी वजह से अगर आप देखोगे पिछले 5 महीने में इंडियन मार्केट्स 14% से कहते हैं, डिपेंड, लार्ज कैप में, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, 13-14% से 22-30% कम हुआ है, ठीक। अब जॉब कट्स हो रहे हैं अक्रॉस द कंपनीज। जब प्राइवेट कंपनीज कैपेक्स ही नहीं करेंगी तो भैया जॉब्स नहीं होंगी, जो हायर किया था उसको कम भी करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल तो रहना है। वो कैसे देख सकते हो, आप देखो आपके यार दोस्त जो भी आईटी वाईटी में काम करते हो, देखो हर जगह कहते हैं कंपनी लोग लगातार निकाल रहे हैं या नई पोजीशंस नहीं आ रही है। ये आप इन्फोसिस की न्यूज़ से मालूम चल जाएगा, गूगल की न्यूज़ से मालूम चल जाएगा, अमेज़ोन की न्यूज़ से मालूम चल जाएगा। कहते हैं जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स में जो पैसा रेज किया है, ठीक है, वो कम कर रही हैं। जब कर नहीं रही है या तो डाउन टर्न पे जा रही है, डेप्थ पे जा रही है, जिसकी वजह से कट कर रहा है, वहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा ये, ठीक है। यूएस में अब अगला है, यूएस ने रेसिप्रोकल ट्रैफिक लगा दिया। अब ये कहते जब से तुम्हारे प्रेसिडेंट हैं, तुम्हारे प्रेसिडेंट आए नए वाले, वो कहते हैं इंडिया पे यूएस रेसिप्रोकल ट्रैफिक लगा रहा है, ठीक। इसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी भी सही नहीं चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है। एक यूएस का चाइना का ट्रेड ऑफ वार चल रहा है, उसके बाद आपका यूक्रेन रशिया का एक वार चल रहा है, उसके बाद ईरान इज़राइल का वार चल रहा है, ठीक है। यूएस लोगों पे रेसिप्रोकल ट्रैफिक लगा रहा है, कहते हैं ऊपर से कहते हैं यूएस नाटो में दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है। यूएस ब्रिक्स में दिक्कत चल रही है, तो मोटा मोटा वर्ल्ड में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो आप देखो कि भाई 10-12-15 ये रीज़न है, ठीक है। समराइज़ कर देता हूँ, इन्फ्लेशन भी हाई, टैक्स भी हाई, अर्निंग ग्रोथ भी नहीं आ रही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, ठीक है। कैपेक्स भी नहीं हो रहा, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट। जब और जॉब कट्स भी हो रही हैं, जब सारी की सारी चीज़ नेगेटिव हैं तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा क्यों, ठीक है। उस स्टॉक मार्केट को बढ़ने के लिए कुछ तो अच्छी न्यूज़ चाहिए। अब ऐसे टाइम में इन्वेस्टर को काफ़ी चौकन्ना होना चाहिए। मार्केट तभी बढ़ेगा जब एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी होगी, बट यही टाइम होता है अच्छी कंपनीज को गिरे हुए प्राइस पे खरीदने का। बट एट द सेम टाइम जो नए इन्वेस्टर हैं, अगर उन्होंने 2-3 साइकिल्स नहीं देखी हैं तो आपको चौकन्ना होना पड़ेगा। ऐसा ना हो कहीं आप कोई ख़राब कंपनीज को ख़रीद लो और उसमें लंबे समय तक फंस जाओ, ठीक है। बाय द वे, मैं एक सर्विस भी रन करता हूँ या प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ मार्केट के ऐसे टफ टाइम में, ठीक है, कौन सी कंपनीज़ हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, जहाँ पे या तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। आपको पसंद, आपका लेने का मन हो या सीखने का मन हो, ठीक है,
तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसमें आप सर्विस पिंग कर दीजिएगा, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन तो होती है, ये तो मेरी जो है लर्निंग है, मैं वो शेयर करता हूँ। इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी का नीचे लिंक दिया गया है, वो फ्री है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ऐसे ही अपडेट्स आते रहते हैं। अब आगे चलेंगे तो उस वीडियोज़ में हम देखेंगे ऐसे टाइम में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। धन्यवाद।